तो चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड में चल रहे एक कल्चरल क्लैश की। ये सब शुरू हुआ एक फिल्म क्रिटिक के एक नए ट्रेलर पर दिए गए आग उगलते रिव्यू से, जो देखते ही देखते पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी बहस बन गया। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है फिल्म क्रिटिक प्रतीक बोराडे के इस एक बहुत ही अजीब से सवाल से। करण जौहर को बीजेपी ने या फिर राष्ट्रवादियों ने पता नहीं कौन सी ऐसी इतनी बड़ी पीड़ा दी है। अब ये सवाल ही उस बुनियादी टकराव की नींव रखता है जिसे वो महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी बहस छिड़ी कैसे? इसकी वजह बना धर्मा प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म तू मेरी मैं तेरा का हाल ही में रिलीज हुआ ट्रेलर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्रिटिक के लिए ये ट्रेलर बस एक फिल्म का प्रीव्यू नहीं था। उनके लिए तो ये एक बड़े पैटर्न का सबूत था, एक ऐसी चीज जो वो धर्मा की फिल्मों में काफी टाइम से नोटिस कर रहे थे। तो आखिर ये क्रिटिक कहना क्या चाहते हैं? उनका आरोप क्या है? चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं कि धर्म पर क्या वोक एजेंडा चलाने का इल्जाम लग रहा है। क्रिटिक का सीधा साधा तर्क है, धर्मा प्रोडक्शंस लगातार एक सिस्टम के तहत ऐसी फिल्में बना रहा है जो वोक और फेमिनिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाती हैं। उनके हिसाब से ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। उनका ये भी मानना है कि ये फिल्में जानबूझकर कुछ खास चीजों को निशाना बना रही हैं, जिसमें शामिल हैं फैमिली सिस्टम, शादी का इंस्टीट्यूशन और सनातन कल्चर। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे ये सब चीजें पुरानी या दबाव डालने वाली हैं। अब अपने इस दावे को साबित करने के लिए क्रिटिक कुछ पिछली फिल्मों का एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं। पहला केस स्टडी है गुड न्यूज और बैड न्यूज जैसी फिल्मों का। क्रिटिक का कहना है कि इन फिल्मों का मकसद था समाज को ट्रेडिशनल सोच से आजाद करना, जैसे कि शादी और पेरेंटहुड के पुराने विचारों से। ये स्लाइड क्रिटिक की बात को बिल्कुल साफ दिखाती है। उनका तर्क ये है कि फिल्म ये मैसेज दे रही है कि अगर पत्नी किसी और से प्रेग्नेंट हो जाए तो भी पति को उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगला एग्जाम्पल है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का। और इस फिल्म के बारे में क्रिटिक का कहना है कि इसका मैसेज तो बहुत ही ज्यादा साफ और उनके शब्दों में अग्रेसिव था। क्रिटिक इस फिल्म को एक घिनौनी क्रिंज फिल्म कहते हैं, और उनका ये कहना कि रॉकी रानी के तो कण-कण में हर सीन में वोक एजेंडा भरा हुआ था, उनकी इस फिल्म से नफरत को साफ साफ दिखाता है। और उनका आखिरी एग्जाम्पल है सत्य प्रेम की कथा का। यहाँ वो इस बात पर जोर देते हैं कि इसके डायरेक्टर समीर विद्वांस वही हैं जो नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे उनको लगता है कि ये पैटर्न और भी साफ हो जाता है। ये शायद क्रिटिक का सबसे गंभीर आरोप है। उनके मुताबिक फिल्म ने रेप जैसे घिनौने जुर्म का इस्तेमाल किया दर्शकों को फिजिकल इंटीमेसी के पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज पर लेक्चर देने के लिए, जिसे वो बहुत ही गलत और इनसेंसिटिव मानते हैं। तो अब क्रिटिक्स अपनी बात को सिर्फ धर्मा प्रोडक्शंस तक नहीं रखते, बल्कि इसे पूरी इंडस्ट्री के नए फिल्म मेकर्स पर लागू करते हैं। क्रिटिक की राय में ये प्रोग्रेसिव सोच अब फिल्म इंडस्ट्री की नई जनरेशन में, मतलब लगभग सभी के लिए एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है, हत्ता कि उन लोगों के लिए भी जो खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं। तो क्रिटिक को आज इंडस्ट्री में फिल्म मेकर्स के बीच एक साफ साफ आइडियोलॉजिकल डिवाइड दिखता है। एक तरफ है एक्टिविस्ट टाइप फिल्म मेकर जो परंपरा को तोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल सोच वाले जो परिवार और शादी को पुराने नजरिए से देखते हैं। लेकिन क्रिटिक्स का ये भी दावा है कि धर्मा जैसे बड़े स्टूडियोज उनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और ये सब बातें हमें इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। आखिर सिनेमा का मकसद क्या है? एंटरटेन करना या उपदेश देना? क्रिटिक का तर्क है कि शादी को पर्दे पर कैसे दिखाना है ये एक चॉइस है। वो विवाह जैसी फिल्मों के पॉजिटिव पोर्ट्रेयल की तुलना आज की मॉडर्न फिल्मों के एक्सट्रीमली नेगेटिव डिपिक्शन से करते हैं, जो उनके हिसाब से सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढने पर ही फोकस्ड रहती हैं। और ये क्रिटिक के पूरे तर्क का निचोड़ है। लोग पैसे खर्च करके तुम्हारा उपदेश, तुम्हारा एक्टिविज्म देखने के लिए थिएटर नहीं आते हैं। मतलब साफ है, वो मानते हैं कि ऑडियंस कमर्शियल फिल्मों से एंटरटेनमेंट चाहती है, मॉरल साइंस की क्लास नहीं। तो आखिर में क्रिटिक का फाइनल फैसला ये है कि परिवार और शादी पर गाइडेंस के लिए बॉलीवुड बिल्कुल आखिरी जगह है। उनका सुझाव है कि लोगों को जीवन के सबक के लिए फिल्म मेकर्स की तरफ नहीं, बल्कि संतों और महापुरुषों की तरफ देखना चाहिए। तो हम इस विचार को यहीं छोड़ते हैं। क्या सिनेमा का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट देना है या उपदेश देना? और क्या कोई फिल्म दोनों काम एक साथ कर सकती है? इस पर सोचना जरूरी है कि एंटरटेनमेंट और मैसेज के बीच की लकीर आखिर कहाँ होनी चाहिए, और क्या आज का बॉलीवुड उस लकीर को पार